तो वृषभ देवता कहते हैं कि हे भोलेनाथ, ज़्यादा आंख बंद करके समाधि मत लगाना। क्यों? क्योंकि ये जो माता जी का सिंह है ये मुझे देखता रहता है, इसको मौका लगा महाराज कि ये झपट्टा मार देगा। तो इतने में तो महाराज गणपति जी ने कहा कि पिताजी, मैं घर में सबसे छोटा सदस्य हूँ, मेरा वाहन बेचारा हमेशा शिकायत करता रहता है कि आपके गले से एक आध भी कोई उतर आया तो लफड़ा हो जाएगा। तो इतने में फिर पीठ में हाथ रखा बड़े भाई ने कहा, तू चिंता क्यों करता है, उतरने दे, मेरा वाहन कौन सा कमजोर है? उतरा कि मेरा वाहन सीताराम कर देगा। पूरी विपरीत परिस्थिति है घर की, लेकिन उस पर भी महाराज यहां भजन कर रहे हैं। क्यों? श्रद्धा है और विश्वास है, और जहां श्रद्धा है वहां विश्वास है, तो इनके मिलन से पुरुषार्थ का जन्म होता है। तो कार्तिकेय कौन है? कहा पुरुषार्थ, ये देवताओं के सेनापति। और कहा महाराज अभी कुछ कमी है। कहा वो कमी पूरी हो जाएगी। जहां श्रद्धा है, जहां विश्वास है, श्रद्धा विश्वास रूपिणु भवानी शंकरौ वंदे। श्रद्धा विश्वास रूपिणु, जहां श्रद्धा है वहां विश्वास है, और श्रद्धा विश्वास का जहां मिलन है वहां पुरुषार्थ का जन्म है, और जहां पुरुषार्थी है तो वहां महाराज विवेक है, भगवान गणपति विवेक है। तो परिवार कंप्लीट हो गया। तो जहां श्रद्धा हो, जहां विश्वास हो, जहां पुरुषार्थ हो, वहां विवेक हो, तो महाराज उस घर में कभी भी झंझट हो नहीं सकती। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, विवेक पुरुषार्थ को बोलेगा, और पुरुषार्थ महाराज पूर्ण रूप से विश्वास करके, श्रद्धा करके उस कार्य को करेगा। वो कार्य कभी असफल जीवन में होने वाला नहीं। हमारे जीवन के कार्य इसीलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि ना तो पूरी पूरी श्रद्धा हमारे जीवन में, और ना पूरा पूरा विश्वास है, ना ही जीवन का किसी प्रकार का कोई पुरुषार्थ है, और ना ही विवेक है। अगर जीवन में समझदारी हो तो बड़ी से बड़ी उलझनों को सुलझाया जा सकता है। तो कहा महाराज क्या करना चाहिए? तो कहा कि उसके लिए तो एक ही सूत्र है कि राम कथा सुनना चाहिए। क्योंकि जीवन में जब तक राम कथा सुनोगे नहीं, याद रखना तुम्हारे जीवन में उस परमेश्वर के प्रति तुम्हारी श्रद्धा नहीं बढ़ेगी, और जब उस परमेश्वर के प्रति तुम्हारी श्रद्धा नहीं बढ़ेगी तो तुम्हारा विश्वास भी जागृत नहीं होगा, और विश्वास भी जागृत नहीं होगा तो जीवन में याद रखना तुम पुरुषार्थी भी नहीं बनोगे, और अगर जीवन में पुरुषार्थी नहीं बनोगे महाराज तो विवेक तुम्हारे पास आएगा, रोते ही रह जाओ। तो क्या करें? तो कहा कि उस परमेश्वर से कहना कि हमें भी अपनी शरण लगा ले। हे राम मेरे, हे नाथ मेरे, अपने जीवन में उस परमात्मा से यही एक प्रार्थना करना, हमें भी अपनी शरण लगा, हे राम मेरे, हे नाथ मेरे, हमें भी अपनी शरण लगा लो, हे राम मेरे, हे राम मेरे, है मेरा जीवन तेरे हवाले, हे राम मेरे, हे राम मेरे, मेरा जीवन तेरे हवाले, हे राम मेरे, हे राम मेरे, हमें भी अपनी शरण लगा ले, हे राम मेरे, हे राम मेरे, हे राम मेरे, हे राम मेरे।
दया की हम पर भी एक नजर हो। सभी की बिगड़ी बनाने वाले, सभी की बिगड़ी बनाने वाले, हे राम मेरे, राम मेरे, हमें भी अपनी शरण लगा दी। हे राम मेरे, राम मेरे, हमें भी अपनी शरण लगा दी। हे राम मेरे, राम मेरे। हो तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तो हम भी संतान तेरी दाता। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तो तेरी संतान हम हैं दाता। भटक न जाए हमें बचा ले, भटक न जाए हमें बचा ले। हे राम मेरे, राम मेरे, हमें भी अपनी शरण लगा ले। हे राम मेरे, राम मेरे, है मेरा जीवन तेरे हवाले। हे राम मेरे, राम मेरे, है मेरा जीवन तेरे हवाले। हे राम मेरे, राम मेरे। मैं कुछ न चाहूं सिवा तिहारे, और कुछ न चाहूं सिवा तुम्हारे। हर एक जन्म में तुम्ही को चाहूं। और कुछ न चाहे सिवा तुम्हारे। हर एक जन्म में तुम्हें ही पाए। मेरा हासिल है मुरली वाले, तो मेरा हासिल है बंसी वाले। हे राम मेरे, राम मेरे, हमें भी अपनी शरण लगा दो। हे राम मेरे, राम मेरे, हमें भी अपनी शरण लगा दो। हे राम मेरे, राम मेरे।
कर दीना। पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पही मार।